सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंत में आपको बताया था कि एक तालिका के माध्यम से संक्षेप में इस पाठ को बताया जाएगा, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक विद्यास्थानानि। वेदाः चत्वारः वेदाः सन्ति, ऋक् यजुः साम अथर्वः। वेदांगानि अर्थात जो वेद रूपी पुरुष के अंग हैं, शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तः, छंदः, ज्योतिषम। शास्त्राणि जो हमने कहा था कि एक तो शास्त्र है और दूसरा काव्य है, तो शास्त्रों के भेद, पुराणम, आनविक्षकी, मीमांसा, स्मृति तंत्रम। तो इस प्रकार से ये सभी 14 विद्यास्थानानि, चतुर्दश विद्यास्थानानि सन्ति। आइए एक और विस्तार तालिका के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत वांग्मय की बात की थी हमने। तो संस्कृत वांग्मय 2 प्रकार का, शास्त्रम, काव्यम। शास्त्रम को 2 भागों में बांटा। अपौरुषेयम जो मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, पौरुषेयम जो मनुष्य द्वारा रचित है। अपौरुषेयम श्रुति, क्योंकि हमें जो मनुष्य द्वारा रचित नहीं है वो ज्ञान हमें श्रवण परंपरा से मिला, तो श्रवण परंपरा के कारण से इसे श्रुति कहा गया। श्रुति को 2 भागों में बांटा। मंत्राहा, मंत्रों के रूप में प्राप्त हुए, फिर मंत्रों को ही ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से विस्तार दिया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथों में एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये। तो मंत्र, जो मंत्र हमें प्राप्त हुए श्रुति परंपरा से, वो वेद हैं। वेदों को 4 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो उपवेद हैं, जिन्हें हमने वेदों के आधार पर ही रचना की है, वेदों के आधार पर ही उपवेदों को बनाया गया है, तो वो हैं इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। देखिए यहाँ पर गंधर्व ठीक लिखा गया है। आयुर्वेद। वेदांगानी जो 6 अंग थे वेदों की सहायता के लिए, वो है शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदस या फिर छंदः, ज्योतिषम, ज्योतिष। हमने वांग्मय को 2 भागों में बांटा था। शास्त्रम, ये विस्तार शास्त्रम का था। काव्यम, काव्य होता है 2 प्रकार का, दृश्य, श्रव्य। दृश्य देखा जाए जिसे, श्रव्य जिसे सुना जाए। तो जो श्रव्य है उसमें रामायण, शिशुपाल वध आदि को रखा गया है, जिसे सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। यहाँ पर श्रव्य क्यों कहा गया है? जिसे केवल अधिकतर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं। बहुत कम प्रचलन रह गया कि रामायण देखी जाए। तो इस प्रकार से जो शिशुपाल वध आदि ग्रंथ हैं उन्हें भी केवल सुना जाता है, पढ़ा जाता है। ऐसे ही दृश्य, जो दृश्य है वो है नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम्मः, इहा मृगः, अंक, वीथि, प्रहसनम। इसे हम रूपक के भेदों के रूप में भी जान चुके हैं। हमने रूपक के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो वो जो विस्तार था वो यही है, जिसे हम दृश्य काव्य कहते हैं, वो रूपक ही है। तो इस प्रकार हमने 12 पाठः विद्यास्थानानि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार इस पाठ की समाप्ति हो रही है। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सर्वेभ्यो नमो नमः।